नीवू आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बोल दो गुड मॉर्निंग। गन गन गन। अभी तक ये गन गन ही बोलता है। जिस दिन ये गुड मॉर्निंग एकदम क्लियर बोलने लगेगा ना, मुझे दुख होगा एक्चुअली, क्योंकि ये जो गन गन बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। गन 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 गन। नीवू और जय श्री कृष्णा भी कर दो। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? नीवू को फिर से थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो गई है, पता नहीं ठीक होते होते फिर से कैसे इसको हो जा रही है सर्दी। नीवू फिर से हो गया ना। अक्खू कैसे होता है? अक्खू अक्खू मम्मा, मम्मा को भी होता है अक्खू, पापा को अक्खू। अच्छा नीवू बताओ तो डोंकी कैसे बोलता है? नी। अभी मैं आपको एक फनी स्टोरी बताती हूँ। तो हमने सिखाया डोंकी बोलता है हॉची। कैसे बोलता है डोंकी? पर इसने सीख लिया है कि डोंकी बोलता है हानी हानी। अब दिक्कत की बात यह है कि हनी इसकी मौसी का नाम है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हनी नहीं हॉची हॉची। कैसे बोलता है डोंकी? हनी। पर ये हनी ही बोल रहा है। हाँ जो कोरियन लव करती है ना, वो दिखा रहा है आपको। जो कोरियन लव करती है ना मौसी, वो मौसी का नाम है। जो कोरियन लव करती है उसका नाम हनी नहीं है। नहीं, वो जो कोरियन लव करती है ना उसका नाम तो सोनम मौसी है। दूसरी वाली मौसी है ना, उनका नाम हनी है। नहीं, वो उनका नाम क्या है? हनी। हनी। और डोंकी बोलता है हॉची हनी। वाह 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 नीबू। अब तक नीव यहाँ पहुंच नहीं पा रहा था, थोड़ा सा तो हाइट पे है ना। अब देखिए हाइट कैसे बढ़ गई है इसकी कि ये आराम से स्विच प्रेस कर पा रहा है। ये हमारे घर के इंटरनल बेल का है। नीवू तुम कैसे पहुंच गए घंटी तक? तुम तो नहीं पहुंच पा रहे थे इतने टाइम से। कितनी इजीली पहुंच रहा है और अब हो गया। ये बजाता रहेगा दिन भर। नीवू बेल कैसे बजता है? कुक कुक टिंग टोंग। ये जो बेल है ना, ये बेडरूम में लगाया था मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब मैं बेड रेस्ट पे थी ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत काम आया था ये वाला बेल। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, बाहर कितनी कड़कती धूप है। अब ऐसे में बच्चों को तो धूप में खेलने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसके स्किन को सन में डैमेज होने से जरूर रोक सकते हैं। तो मैं यूज करती हूँ अपने बेबी के लिए मामा अर्थ का बेबी रिच मॉइस्चराइजिंग अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन विद SPF 50+ प्रोटेक्शन। ये सनस्क्रीन बेबी के स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सन और हार्श UVA एंड UVB रेज, और साथ ही बेबी के स्किन को रखता है नरिश्ड एंड मॉइस्चराइज्ड। ये मेड सेफ टेक्नोलॉजी से बना है। ये टॉक्सिन फ्री है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं किया गया है। ये सनस्क्रीन वाटर रेसिस्टेंट है फॉर अप टू 120 मिनट्स, तो आप पूल में भी बेबी को लेकर के निश्चिंत हो सकती हैं। सो नाउ ओनली फन इन द पूल एंड नो स्ट्रेस। इसमें है अल्ट्रा लाइट वेट फील एंड 0 व्हाइट कास्ट फीचर। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये बेबी के बॉडी एंड फेस दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही कन्वीनियंट एंड इजी टू कैरी है, तो आप पॉकेट में लेकर के या अपने पर्स में इसे कहीं भी कैरी कर सकती हैं। मामा अर्थ ऑलवेज लिसन्स टू यू। आप लोगों के ही सजेशंस के बेसिस पे इन्होंने अपने आनियन शैम्पू को इम्प्रूव किया है। ये हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं बेस्ड ऑन रिसर्च एंड योर फीडबैक। तो मुझे तो ये ब्रांड बहुत अच्छा लगता है। इनके प्रोडक्ट्स में ही सिर्फ गुडनेस नहीं है, इनके वैल्यू सिस्टम पे भी गुडनेस है। इसीलिए मैं इन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। अपने बच्चे के लिए मुझे कुछ भी लेना हो और आप भी विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना है मामाअर्थ का ये प्रोडक्ट, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरा कूपन कोड शोना 2025 जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। उससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप शॉप कर रहे हैं मामाअर्थ की वेबसाइट या फिर इनके ऐप से। वैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल.com पे भी मिल जाते हैं और आपको आपके नियरेस्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ का दिखे नियरेस्ट स्टोर पे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीव के लिए एक मैंने टॉय मंगाया जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आया। आजकल इसी में ऑक्यूपाइड है। तो ये ना सॉफ्ट टॉय है और ये डायनासोर थीम सॉफ्ट टॉय है। आजकल नीव को डायनासोर में इंटरेस्ट आया है, तो मैंने ना उसको ये वाला बुक ला करके दिया था। तो जब से ये वाला बुक ला करके दिया डायनासोर वाला, तब से बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। अभी रिसेंटली ही इसको परचेस किया, तो इसको इतना इंटरेस्ट है। तो जो भी चीज में बच्चों को इंटरेस्ट हो ना, उसको आगे बढ़ते देना चाहिए, क्योंकि ना डायनासोर एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा कैटेगरी है बेसिकली, जिसमें बच्चों को अगर इंटरेस्ट आ जाए ना, तो वो अलग अलग इसके इतने नाम होते हैं ना, इतने फीचर्स होते हैं, वो सब बच्चे बाद में याद करते रहते हैं कि ये
वो डायनासोर है, वो डायनासोर है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है डायनासोर्स, बच्चे के क्यूरियोसिटी बिल्डिंग के लिए भी और एक आपस में बच्चों के डिस्कशन करने के लिए भी, सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। बहुत क्यूरियस होते हैं बच्चे डायनासोर को लेकर के। बाद में मूवी वगैरह भी देखेंगे जब बड़े होंगे डायनासोर का, थीम पार्क्स जाएंगे फ्यूचर में, तो बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आता है बच्चों को। ये सोच करके मैंने ये मंगवाया, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। बेसिकली आप देखो ये पूरा एक ऐसे बैग है और ये कपड़े का बना हुआ बैग है। यहाँ पे आप देखो तो एक दरवाजा दिया गया है, इस दरवाजे को भी आप चाहो तो इसे खोल सकते हो और इस तरफ से भी पूरा वेलक्रो है, तो आप चाहो तो यहां से ओपन कर लो तो अंदर में डायनासोर है, या तो ये पूरा खुल जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से ये पूरा खुल भी जाएगा ये बैग ऐसे करके, ये देखो। और अंदर में कई सारे डायनासोर्स हैं, आई गेस 5 का सेट है। तो ये अलग अलग इस तरीके से, और सारा ना ये जो बना हुआ ये फैब्रिक वाला है, तो छोटे बच्चे भी हैं तो उनको अच्छा है, ये चोट लगेगा नहीं, हाथ दबेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से 5 देखो आप कितने क्यूट क्यूट डायनासोर हैं, और साथ में 2 इनका एग्स भी दे रखा है। जब बात बुक्स की आती है ना नीव के लिए, तो ना तो मैं प्राइस देखती हूँ, ना तो मैं ये देखती हूँ कि नीव के पास ऑलरेडी अभी इतने सारे बुक्स तो हैं तो मैं और क्यों ऐड करूँ, पहले इतना खत्म होने देते हैं, पढ़ने देते हैं, ये सब मैं अप्लाई नहीं करती। बुक्स की जहां बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा ओपन हार्ट से नीव के लिए बुक्स लेती रहती हूँ, अलग अलग ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि बुक से रिश्ता बच्चे का जितनी जल्दी आप बिल्ड करोगे ना रिलेशनशिप, उतना बच्चे के लिए हेल्दी है, उतना बच्चे के लिए बड़ा गिफ्ट आप दे रहे हो उसको लाइफ टाइम के लिए। और बुक से मेरा मतलब यहाँ पे सिलेबस बुक, स्कूल का बुक, वो बुक नहीं है, उस बुक की मैं बात नहीं करी। बुक मतलब जो बच्चे की क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करता है, उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है। बुक्स यानी कि अभी जाकर के देखोगे तो आप कॉमिक्स हो गए, स्टोरी बुक्स हो गए, आगे जाके इंसाइक्लोपीडिया हो गया, आगे जाके किसी की लाइफ जर्नी अगर उसको पढ़ना हो वो हो गया, आगे जाकर के अगर उसको नॉवेल्स पढ़ना हो जब बड़ा हो गया, वो सारी बुक्स। बेसिकली हैबिट ऑफ रीडिंग डेवलप होती है अगर आप जल्दी बुक्स इंट्रोड्यूस करते हो। अगर आप बुक सीधा उसको स्कूल वाला बुक इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो हाई चांसेस है वो तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। किसको पसंद आएगा? वो तो एक रूटीन है, वो तो बोरिंग बात है, उसको पढ़ना ही है, जबरदस्ती है, वो रिश्ता नहीं। रिश्ता है बुक से, मतलब कि ये तो फ्रेंड है हमारे, ये हमारे साथ होते ही हैं, हमें इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। जैसे हम टॉयज से खेलते हैं, हम बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, देखो वैसे ही घर में हमारे बुक्स भी अलग अलग होते हैं और हमें बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, बुक्स के साथ थोड़ा सा समय हमें बिताना चाहिए। वो जो आप रिश्ता बनाते हो ना, वो यंग एज से डेवलप हो सकता है अगर आप उसको हेल्दी वे में करो और वहां बच्चे को क्यूरियस कर दो। तो इसलिए आपने देखा डायनासोर बुक इंट्रोड्यूस किया, उसको अच्छा लगा तो उसको मैंने फिजिकल डायनासोर ला के दिया, फिजिकल टॉय फॉर्म में, कि देखो बुक्स में जो पढ़ रहे थे वो फिजिकल फॉर्म में भी है, तो और एक रिश्ता डेवलप होता है, एक बॉन्ड डेवलप होता है बुक पढ़ने से, और क्यूरियस होता है बच्चा। तो प्लीज अपने बच्चे में ये रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। किंडल उसको हाथ में मत दीजिए कि उससे पढ़ लेगा, बुक को फिजिकली फॉर्म में पकड़ के उसको पढ़ना, उसमें पिक्चर्स देखना, उसके पेजेस को पकड़ना, उस बुक का स्मेल लेना, उस बुक का फील लेना, उस बुक को अपना खुद का समझ के उसको अच्छे से रखना, उसको सजाना, वो जो फिजिकल फॉर्म में जो मजा आता है ना, वो जो आपके लाइफ में एक फन एलिमेंट लेके आता है, केयरिंग एलिमेंट लेकर आता है, एक ओनरशिप का एलिमेंट लेके आता है, वो कोई लैपटॉप, मोबाइल, किंडल नहीं लेके आ सकता। तो इसीलिए नीव के केस में मैं उसको बहुत अर्ली एज से बुक्स दे रही हूँ, उसको इंटरेस्ट टचवुड डेवलप हो रहा है। ऑफ कोर्स आगे जाके का डेवलप नहीं होगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो मैं फोर्स थोड़ी करूंगी, कोई पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकता, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये फेड आउट हो जाएगा उसके लाइफ से। पर जब तक फेड आउट नहीं हो रहा, जब तक मुझे दिख रहा है उसके अंदर ये चीज है कि उसको पसंद आ रहा है, तब तक मैं इस चीज को डेफिनेटली जितना बेटर तरीके से इंकरेज किया जा सकेगा मैं करूंगी, जितना सोर्सेस उसको मैं इसके लिए अवेलेबल करा सकती हूँ एज अ पेरेंट मैं कराऊंगी। मैंने अंगद को बोला, अंगद नीव के लिए ना एक पिलो कवर ले लो। पिलो तो हमारे पास है नीव का, अलग से हमने मंगवा रखा है, तो बस कवर तुम अपने पसंद का मंगा लो। तो अंगद जी ने अपने पसंद का कवर तो मंगा लिया, बड़ा सुंदर, पर कवर के साथ में आया है पिलो साथ में, मतलब साथ मंगवा लिया है, तो प्राइस भी ज़्यादा पड़ गया है। कह रहा है मेरा ध्यान था नहीं कि पिलो के साथ में ही आ रहा है, तो मैं ये रिटर्न कर रही हूँ। पर कवर देखो आप कितना क्यूट है ना, अब अलग से कुछ ढूंढूंगी। नीव के लिए जो पिलो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, अभी तो मैंने ऐसे कोई भी कवर लगा दिया है, मेरा इसलिए मन है कि नीव के लिए अलग से कुछ बेबी वाला कवर आए। वो देखिए ये वाला पिलो है। अब आप देख रहे हो कि इसकी जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा कम है, तो छोटे बच्चे के लिए ना यही परफेक्ट साइज़ है। वो वाला जो पिलो आ गया है ना, वो आप देखोगे तो इतना मोटा था कंपेयर टू दिस। तो ये मैंने लिया है जिस ब्रांड से, उसका नाम है देखिए टाइनोर। ये अमेजोन से नहीं लिया, इनकी वेबसाइट से मैंने जाके लिया है, पर आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, आप देख लेना, ये टाइनोर ब्रांड करके, टाइनोर लाइफ करके। देखो ये बेबीज के लिए एकदम परफेक्ट है। और नीव को ना शुरू से ना पिलो की तो आदत है ही है, क्योंकि मैं मस्टर्ड पिलो पे उसको सुलाती थी स्टार्टिंग से, तो उसको अच्छा लगता है।
नींबू का रनिंग नोज है ना कल से ही, तो आज मैं खिचड़ी या कोई भी राइस का आइटम स्किप करके लंच में उसको बेसन का चीला दे रही हूँ। उसको खाया नहीं जाएगा खिचड़ी, सुबह से तो ऐसा ना उसका मूड भी वैसा ही है, क्योंकि रनिंग नोज होने से होता ही है। रात को उसका नाक भी बंद हो गया था, तो फिर नेजल ड्रॉप वगैरह डाला था तो फिर खुल गया था, और रनिंग नोज भी है। पता नहीं ठीक होते होते फिर से किसी ना किसी बच्चे को देखिए रहता ही है, तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, क्या ही बोले। तो इसलिए इसको बेसन का चीला बना दिया लंच में, तो उसको अच्छा लगता है तो ये खा लेगा एटलीस्ट। अभी रिसेंटली हमने एक सीरीज़ फिनिश की है नेटफ्लिक्स पे, आई एम श्योर आपने भी इसके बारे में सुना होगा। नाम है इसका एडोलेसेंस। बहुत ही कम एपिसोड है, 4 एपिसोड हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको एक बार देखिए। ये इतना अच्छा सीरीज़ है ना, एक मतलब हर एक एपिसोड जो है वो 1 टेक में लिया गया है। जस्ट इमेजिन, एक टेक में एक एपिसोड लिया गया है, नो कट्स। और स्टोरी लाइन भी बहुत अमेजिंग है, एक्टिंग भी बहुत अमेजिंग। मैंने तो पूरा देख लिया है, पर आप एक बार देखना अगर आपने नहीं देखा है। कितने कम एपिसोड्स हैं, आप देखो, सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, तो आप एक दिन में आराम से बिंज वॉच कर सकते हो। मेरी एक ननद है, मतलब अंगद के चाचा की बेटी, उन्होंने मुझे मैसेज करके पर्सनली बोला था कि शोना ये वाला आप एक बार देख लेना, सीरीज बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा भाई स्पेशल रिकमेंडेशन आ रहा है, तब तक मुझे पता नहीं था, मतलब रिलीज हुआ ही था कुछ टाइम पहले, तो मैंने देखा और मैंने थोड़ा सा देखा। जनरली क्या होता है ना, ऐसे तो डॉक्यूमेंट्री होते हैं या फिर कोई ऐसा सीरियस वाला होता है, मूवी या सीरीज, तो अंगद पसंद नहीं करता है ऐसे वाले। तो मैंने देखा जॉनर तो वैसा वाला ही है, तो मैं अकेले देख लेती हूँ। तो मैंने लगाया, पता है 20-25 मिनट ही मैंने देखा होगा। मुझे लगा ये तो मुझे अंगद से एक बार डिस्कस करना पड़ेगा कि साथ में देखते हैं, इतना मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने अंगद को बोला, अंगद तुम एक बार देखो, ओपनिंग सीन देखो 10 मिनट का, अगर तुमको अच्छा लगता है तो हम लोग ये साथ में देखते हैं, अदरवाइज मैं तो खत्म करूंगी, 4 ही एपिसोड है। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला सीरीज ना, आप स्टार्ट करोगे ना विद इन 5 मिनट्स में आप बिल्कुल खो जाओगे उसके अंदर में। फिर अंगद ने बोला नहीं मुझे भी देखना है। फिर हमने 2 दिन के अंदर, एक दिन में तो नहीं कर सकते ऑफकोर्स हम लोग, 2 दिन में फिर हमने ये सीरीज पूरा एंड कर दिया। अब अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, सिर्फ इसकी ही बातें चलती रहती है कि इतना अमेजिंग है। तो अगर आपको देखना अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा थ्रिलर ड्रामा, मिक्स है दोनों, एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री टाइप भी आपको फील होगा, पर एक्चुअली एक शॉट में हर एक एपिसोड को बनाया गया। सोचिए 4 एपिसोड है तो बस 4 शॉट लगे हैं, बीच में कोई कट नहीं है, फिर भी क्या फिनोमिनल एक्टिंग है और स्क्रिप्ट राइटिंग है। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करिएगा, नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। बच्चा सो के उठ गया अलार्म की तरह 3:15 बजे। नींबू खुद ही बोल रहा है, नींबू उठा है सो के, नींबू उठा है, गोदी आने बोल रहा है। ये देखिए नींबू का बर्थडे केक है। कैसे खाते हैं केक? याद तो ऐसे मानो रोज खाता हो। हाँ बर्थडे वाला है। नींबू ये कौन है बताओ तो, ये कौन है? देखना नींबू बताएगा सबको। हाँ कौन है ये? नींबू कौन है? ये कौन है? हाँ मसाज करती है। ओ मसाज करके विद्या। एक्टिंग दिखा रहा है। विद्या है ये। कौन है? आंटी। आंटी। और फिर ये कौन है? हाँ वो कौन है? हाँ खाना बनाती है, कुकिंग करके दिखा रहा है आपको, करेक्ट। और ये आंटी कौन है? वो आंटी कौन है? हाँ वो झाड़ू पोछा करती है। हम लोग समझ जा रहे हैं, कोई और नहीं समझ पाएगा, पर हाँ वो सबका एक्टिंग करके बता रहा है कि कौन सी ये आंटी है। ये आंटी मसाज करती थी नींबू को, याद आती है? विद्या आंटी याद आती है? हाँ देखिए यहाँ पे मसाज करती थी नींबू को। हाँ करेक्ट। अभी बैंगलोर में हर जगह ना चेरी ब्लॉसम जो है वो भी आ चुका है। अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर ये वाला पेड़ देख रहे हो आप, इसमें जो आपको थोड़े थोड़े से कुछ एक कलर दिख रहा होगा, एकदम मजेंटा कलर का, वो चेरी ब्लॉसम का ही पेड़ है। तो पहले ना ये वाला पेड़ इतना बड़ा नहीं हुआ था, तो वो पूरा चेरी ब्लॉसम का पेड़ जो है वो हमें हमारे बालकनी से क्लियर दिखता था। अब इस पेड़ की वजह से उतना तो नहीं दिख रहा, पर पता है फिर भी कैमरा पे नहीं चल रहा है पता, पर रियल आंखों से दिखता है। तो ये इतना मुझे अच्छा लगता है देख के कि हमारे घर के सामने भी चलिए चेरी ब्लॉसम का एक पेड़ है। वैसे बैंगलोर में कई जगह आपको मिलेगा। और ये देखिए कितनी सुंदर ग्रीनरी लग रही है, क्योंकि बारिश हुई है, पता है इस वीकेंड बहुत अच्छी बारिश हुई है बैंगलोर में। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो रिस्की चीज़ ये होता है कि अगर आपने दूध सुबह बॉईल नहीं किया और शाम को किया, तो क्या वो दूध सही रहेगा या फट जाएगा? अंगद फट गया क्या? ये देखो साइड में। नहीं वो तो मलाई है। मलाई है? हाँ सुबह खुलाना रह जाता है, और फिर शाम के टाइम पे क्या होता है, चाय भी बन रही होती है उसमें भी दूध जाता है, और फिर यहाँ पे खुलाने भी बैठते हैं हम लोग। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं और फिर फट जाता है। पर चलिए पक्का मेरे को क्यों मलाई नहीं लग रहा है, वो फटा हुआ लग रहा है ना, वो अजीब। हाँ फट गया पूरा ही फट। जरा देखो शक्ल देखो, जरा फेस दिखाएंगे। अरे पर ऊपर से देखो पता ही नहीं चल रहा है। नहीं उसके लिए नहीं तो? इसमें डाल चुके हो ना।
नहीं, ये तो पुराना दूध है। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है हमारे साथ मिल्क की, मैं आपको बताती हूँ। हर दिन सुबह बीबी डेली से बंदा आता है और वो 6:30 6:30 के बीच में मिल्क डाल के चला जाता है। नीव उठता है 7 7:30 के बीच में। तो जिस दिन भी नीव का मूड अच्छा होता है तो हमारा मूड अच्छा होता है। तो जो जो रूटीन होता है ना वो हम लोग एकदम बैक टू बैक करना शुरू कर देते। तो मिल्क लेकर के आ गए, तभी उबाल लिया या फ्रिज में रख दिया एटलीस्ट। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, टॉडलर्स के साथ में मूड उनका अच्छा होता नहीं है। उठते ही नीव का अलग ही चल रहा होता है आलाप, और हमारा भी दिमाग जो है उड़ा उड़ा रहता है। तो मिल्क अंदर लेके आने का टाइम फिर फिक्स नहीं होता। कभी हमें 8:30 बजे याद आता है, कभी 9 बजे आया याद, अरे मिल्क लेना है अंदर। या चाय बनाने के लिए जब आए तब याद आया, अरे मिल्क तो लेकर आया ही नहीं बाहर से। और उसके बाद में उबालते नहीं है, टाइम नहीं रहा, फ्रिज में रख दिया तो ये फट जाता है। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, क्योंकि अभी हो गया है समर सीजन। पहले विंटर में क्या था, नहीं भी होता था। तो ये दिक्कत अभी आती रहेगी हमारे साथ। तो सुबह हमारी ऐसी होती है ना कि हमें भी नहीं पता किस मूड से वो उठेगा, हमारा कैसा रहेगा, हम क्या रिएक्ट करेंगे, कि उसको कैसे चुप कराना है। अलग अलग ट्रिक्स करते रहते हैं, क्योंकि उठते ही नीव का मूड पता नहीं क्यों 10 में से 7 दिन तो जो है वो खराब ही रहता है। ये जो अब मिल्क फट गया है ना, इसका बनेगा पनीर। तो आजकल ना इतना फ्रिक्वेंटली दूध फट जा रहा है कि पनीर घर पे इजिली बन जा रहा है। इसका भी देखिए इतना पनीर तो निकल जाएगा कि एक टाइम का हमारा पराठा हो जाए आराम से। चलिए, नीव तो गया नीचे खेलने के लिए, हमने भी चाय वाय पी लिया फटाफट में, क्योंकि मुझे आपके साथ में शेयर करना था कुछ इंटरेस्टिंग शॉपिंग जो मैंने करी है अभी वेडिंग के लिए। तो मेरे मामा की 2 बेटी रहती है बैंगलोर में। तो उनमें से जो छोटी वाली बेटी है उसकी शादी है, मैंने आपसे शेयर किया था, एंगेजमेंट वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। वे अप्रैल एंड में शादी है, तो उसके लिए करनी है शॉपिंग। तो वो हमने शुरू कर दी है। इसी वीकेंड मेरी दोनों सिस्टर और जीजू जो है आए हुए थे घर संडे को। मैंने व्लॉग तो उस दिन किया नहीं था, बस ऐसे ही मिलना था। तो 9 बजे आए थे रात को, और 3 बजे रात तक बैठ के हमने यहाँ पे खूब सारी बातें करी, वेडिंग की प्लानिंग करी, कैसे क्या करना है, कौन कौन से फंक्शंस होने हैं, और ऐसे भी इन जनरल। और जो मजा आया नीव को ना, एक बार मुझे लगा कि कुछ पार्ट में मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, इतना मस्ती कर रहा था वो दोनों मौसी के साथ में ना। और ये जो आपने देखा ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि वो डोंकी का हन्नी हन्नी करता है, तो वो मैंने उनके सामने भी करवाया कि देखो ये ऐसे बोलता है, ये हमने नहीं सिखाया है, हमने तो हौची हौची सिखाया है। तो सब लोग हंस रहे थे। दीदी बोलती है मुझे लग रहा है ना ये अंगद जी ने इसको सिखाया है अपनी साली की टांग खींचने के लिए। सच बताओ नीवू, पापा ने सिखाया ना? नीवू बोलता है हाँ सिखाया तो पापा नहीं है पर सिखाया है, हौची हौची। इतना सब हंस रहे थे, बहुत मजा आया। 3 बजे रात तक खूब बातचीत हुई। एनीवेज, तो पता ये चला उस दिन फाइनली कि 5 फंक्शंस होने वाले हैं। तो 5 फंक्शंस का मतलब है कि 5 तरह के कपड़ों को अरेंज करना है, मेरे लिए, अंगद के लिए, नीव के लिए। तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ा खर्चा होने वाला है। मतलब इतना तो नहीं है कि आराम से निपट जाएगा, क्योंकि देखिए वेडिंग में पहनना है, फंक्शन में पहनना है, तो हैवी लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा अभी सामने मुझे दिख रहा है। एनीवेज, तो आज फिलहाल हमारे पास में एक फंक्शन का जो है जुगाड़ सब कुछ हो गया, खरीद लिया, सब कुछ आ गया, और वो है मेहंदी का। तो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ, और शाम को जा रही हूँ ब्लाउज बनने देने के लिए। तो मेरी लाइफ का ये फर्स्ट कोस्की का परचेज है जो मैंने किया है। मैंने इसके पहले कभी भी नहीं खरीदा है। कोस्की जिनको नहीं पता है बहुत फेमस है शादी के लहंगाज वगैरह के लिए, दुल्हन के लहंगा के लिए बेसिकली। कई बार एयरपोर्ट में मैं देखती हूँ कि दुल्हन शादी करने जा रही होती है तो कोस्की का प्रॉपर बैग वैग लेके जा रही होती है, उसका ब्रांडिंग बाहर लिखा होता है। मैंने अपने लिए कभी लिया नहीं था, फर्स्ट टाइम जो है इस ब्रांड का लिया है। बहुत अच्छा ब्रांड है। तो कौन सी साड़ी ली है मैंने मेहंदी के लिए, चलिए वो दिखाती हूँ। और इसी से मैच करके अंगद का भी लिया है कुछ। तो साड़ी आपको मैं बताती हूँ, ये देखो आप। कलर जो है एकदम डार्क ग्रीन नहीं है जो मेहंदी में बहुत लोग पहनते हैं, क्योंकि मेरे पास डार्क ग्रीन एक साड़ी ऑलरेडी है। तो वो मेरा मन नहीं था कि फिर से डार्क ग्रीन ले लूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश कलर वाला लिया है, जो हो तो ग्रीन पैटर्न पे ही, पर थोड़ा सा अलग सा कलर हो। और ये साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत हेवी है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो नीचे वाला पार्ट हो गया, इसका आप देखो आंचल दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज ना शाम को इसका ब्लाउज सिलने का देने का प्लान है। ये देखो आप, ये हो गया आंचल। अब इसी से मैच करता हुआ मैंने अंगद का भी कुर्ता लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। और अंगद का जो मैंने कुर्ता लिया है वो मैंने लिया है मिंत्रा से। अब ये देखो अंगद पे कुर्ते का कलर तो मेरे साड़ी के कलर से एकदम मैच कर रहा है। ये देखो आप। अब नीव का आप सोच रहे होंगे नीव का भी सेम लिया होगा सोना। नहीं, नीव का हमने सेम नहीं लिया है। नीव का कलर थोड़ा सा हमने डार्क में रखा है। उसका रीजन ये है कि बहुत लाइट कलर है ये, और बच्चे आपको पता है तुरंत कुछ ना कुछ गंदा करते हैं। तो इतने लाइट करके कुर्ता पे अगर नीव ने कुछ भी लगा दिया ना, बहुत गंदा दिखेगा। तो बहुत सोचा हमने क्या करे, फिर डिसाइड किया कि नीव का ग्रीन में ही डार्क लेते हैं। देखो ऊपर में ये बंडी है, नीचे आता है ये पूरा कुर्ता। ये हमने लिया है फर्स्ट क्राई से, और जो इसकी धोती है वो भी सेम कलर में। ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा। जनरली क्या होता है धोती व्हाइट दे देते हैं तो वो उतना सुंदर नहीं दिखता, पर इसमें क्योंकि सब कुछ जो तीनों कलर है वो एक ही टाइप का कलर है ना,
तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ज्वेलरी जो मैंने ली है ना, वो मैंने ली है कुशल्स की, बहुत फेमस है फैशन ज्वेलरी के लिए, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं और एक से एक कलेक्शन होता है वेडिंग के लिए, मतलब बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने जो लिया है ना, बहुत ज्यादा हैवी नहीं लिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि साड़ी ऑलरेडी इतनी हैवी है तो हैवी ज्वेलरी की तो जरूरत है नहीं। तो ये जो है ना, ये बहुत डेलिकेट सा है, पर आप इसका जो नग देख रहे हो ना, ये नग ये बिल्कुल मेरे साड़ी से मैच करता है। और आप देखो ऐसा कुछ वर्क है इसमें, दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, कुछ सिंपल सा है पर बड़ा अच्छा लगा मुझे, पहनने के बाद में अच्छा लगेगा। लाइट सा भी है और सुंदर डिजाइन है। और इयररिंग्स जो है वो बहुत बड़े साइज का नहीं है, पर ठीक है, अच्छा है। ये देखो आप, कुछ ऐसा इयररिंग्स आ जाएगा इसका। देखिए पहनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। साइज मुझे अच्छा लगा, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो ठीक है, मतलब मेहंदी के फंक्शन के लिए। प्राइस क्या है इसका, तो ये मुझे पड़ा है 1600 रुपए का, और ये आपको मिंत्रा पे मिल जाएगा। वैसे कुशल्स के स्टोर्स भी मिल जाएंगे आपको बैंगलोर के, तो बहुत सारे मॉल में, मतलब लगभग हर मॉल में मैंने इनका स्टोर देखा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल है तो आपको 150-200 रुपए की रेंज के मिल जाएंगे, नहीं, थोड़ा महंगा ही आता है। मतलब इतना महंगा आता है कि कुछ तो आपको 15,000-20,000 रेंज की भी यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिलती है, जो दुल्हन वगैरह पहनती है ना, फुल हैवी वाला कुंदन वाला जो सेट आता है, या जड़तर वाला जो सेट आता है ना, वो सब वाला। तो 1600 में देखिए इतना छोटा सा वाला दिया है इन लोगों ने। बाकी तो और भी बहुत सारे थे। बाकी वेडिंग के लिए जो मुझे लेना है थोड़ा सा हैवी वाला, वो देखती हूँ मुझे कहाँ से लेना है। ये तो हल्का फुल्का वाला लिया। जो बैंगल्स लिए वो आता तो मैं आपको दिखाती, जब आएगा तब दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये जो है एक ही फंक्शन का देखिए, अभी तक हमने प्लानिंग हम कर पाए हैं। अभी तो और 4 फंक्शंस बचा हुआ है, उसमें क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे मैच करेंगे, और टाइम भी कम है, देखा जाए तो 1 ही महीना बचा हुआ है वेडिंग को। तो मुझे जल्दी शॉप करना है, क्योंकि मुझे ब्लाउजेस भी सिलवाने हैं, सब कुछ देखना है। तो सोच रहे हैं 2-3 बैठ करके। अभी नेक्स्ट तो हल्दी की शॉपिंग करनी है, तो उसमें तो येलो पहनने वाले हैं, तो अंगद का येलो कुर्ता आएगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए येलो सूट कुछ देख लूं। एक येलो सूट में बस पड़ा हुआ है, सोच रही हूँ मैं उसी को पहन लेती हूँ, है ना। याद है मैंने लिया है दिवाली के टाइम पे, सोच रही हूँ कि सूट में येलो वो डाल लेती हूँ, तो एक खरीदना मुझे नहीं पड़ेगा। अंगद का नीव का येलो कर दूंगी, मेहंदी का हो गया, संगीत का करना है, वेडिंग का करना है, तो है अभी और है, तो अच्छा खासा अभी इसमें हमें दिमाग भी लगाना है, खर्चा भी होना है। पर चलिए अच्छा लगता है तैयारी करके। तो कैसा लगा आपको ज्वेलरी और साड़ी, मुझे बताइएगा। चलिए तो मैं हो रही हूँ रेडी, थोड़ी देर में नीव नीचे से खेल कर आएगा, और जैसे ही वो नीचे से खेल कर आएगा हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि मुझे जाना है टेलर के शॉप। टेलर नहीं शॉप, एक्चुअली मैं बुटीक जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर इतना अच्छा वाला साड़ी है तो उसका ब्लाउज भी थोड़ा अच्छे जगह से करवाऊंगी तो बेहतर होगा। तो एक बुटीक भी मेरे एरिया में नया खुला है, पहले कभी ट्राई नहीं किया वहां से, तो मुझे वो थोड़ा सा तो लग रहा है कि पता नहीं कैसा बनाएगा नहीं बनाएगा, पर ठीक है ट्राई करके देखते हैं। तो एक साड़ी का उसको भी दे देते हैं, जब तक मैं बाकी साड़ी आएंगी इसका बन जाएगा, तो एक आइडिया भी लग जाएगा। तो ये वाला देती हूँ फटाफट, और उसके बाद देखती हूँ। एनीवे चलिए आज का व्लॉग मैं इसलिए यहीं पे एंड भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर, टाइम लगेगा आने में। तो मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। साड़ी कैसी लगी, ज्वेलरी कैसा लगा, मैचिंग हमारा कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।